हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, एक सपना आया मुझे और उस सपने में एक राज्य बिलख रहा है, रो रहा है और उसकी बहुत सी संपदाएं इस राज्य से बाहर जा रही हैं। वो राज्य कौन सा है मुझको समझ में नहीं आया। सपना था, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि उस सपने में एक ब्लैकमेलर है जिसने अपनी कुटिल चालों से उस राज्य के राजाओं की, उस राज्य के मंत्रियों की, उस राज्य के अधिकारियों की अश्लील वीडियोस बना ली है और कहीं ना कहीं वो उनको ब्लैकमेल कर रहा है। और जितने भी राजा हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, संतरी हैं, सब उससे डरे हुए हैं। और जब ये सपना मुझे रात को आया तो मैं समझ नहीं पा रहा था और मैं उस राज्य के लोगों की पीड़ाओं को महसूस कर रहा था। लेकिन वो जो धूर्त उस राज्य में मौजूद था, ब्लैकमेलर, स्टिंग जो ऑपरेशन कर रहा था, वो व्यक्ति कौन था वो धुंधला, मैं उसकी तस्वीर देख नहीं पाया। वो राज्य कौन सा था उसको भी मैं नहीं देख पाया, लेकिन मैं उस राज्य की पीड़ा को समझ पा रहा था। और सपने में मेरी आंखों में बरबस आंसू नजर आ रहे थे। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये सपना परसों का है, इसलिए कल मैं कोई लाइव नहीं कर पाया। लेकिन एक पीड़ा मुझे लगा कि आपको बताई जानी चाहिए और ये सवाल लेकर मैं आपके पास आया हूं। मेरी उम्र के जो लोग हैं या मेरी उम्र से थोड़े बड़े या छोटे होंगे, वो 80 के दशक और 90 के दशक में एक बेताल 25 आया करता था जिसमें विक्रमादित्य राजा थे और बेताल उनके कंधे पर बैठा करता था। फिर बेताल उनको एक कहानी सुनाया करता था और विक्रमादित्य को ये शर्त थी कि उस कहानी सुन के उसको उसको जवाब देना है, और अगर उसने उसका जवाब नहीं दिया तो उसके सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा राजा का, और जवाब दे दिया तो वो वापस चला जाएगा। यानी दोनों ही सूरतों में राजा के लिए दिक्कतें थी, विक्रमादित्य के लिए। ये बेताल 25 में आपने देखा होगा और वही दिक्कत मेरे सामने आ रही है। मैं बेताल की भूमिका में हूं, विक्रमादित्य की मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सवाल लेकर मैं आपके पास आया हूं तो निश्चित रूप से मैं बेताल की भूमिका में हूं। क्योंकि जब आप कोई स्वप्न देख रहे होते हैं तो उस समय आप बेताल की भूमिका में होते हैं, आपको कुछ नहीं मालूम होता है, आप निद्रा में होते हैं। तो उस निद्रा में एक राज्य मुझे दिखाई दे रहा है जो सर्वगुण संपन्न है, जहां के लोग बड़े भोले भाले हैं। लेकिन उस राज्य में एक व्यक्ति आता है बाहर से और उसके बाद वो वहां के राजाओं की, वो वहां के अधिकारियों की, मंत्रियों की, संतरियों की, उनको भरोसे में लेकर उनको अपने अड्डे में लेके जाता है। फिर वहां वो उनके अश्लील वीडियो बना लेता है और अश्लील वीडियो बनाते समय वो पहले उस लड़की के अपने साथ वीडियो बनाता है और उसके बाद फिर वो राजाओं के पास, मंत्रियों के पास, अधिकारियों के पास भेजता है। और वो वीडियो बनाने के बाद वो उन अधिकारियों को, मंत्रियों को, उनको ब्लैकमेल कर रहा होता है। और हर राजा, हर संतरी मंत्री उसके आगे बेबस नजर आता है और जो वो कहता है उसे हर शर्त का पालन करना पड़ता है वहां के मंत्रियों को, संतरियों को, अधिकारियों को। और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। क्यों? अगर वो उसके खिलाफ कुछ बोलते हैं, कुछ कार्रवाई करेंगे, तो उनके जो वीडियोस हैं अश्लील, वो एकदम से वायरल हो जाएंगे। और वो सपने में वो लोग भी रो रहे हैं और राज्य के लोग, चूंकि वो व्यक्ति इतना धूर्त है कि उसने उन राज्य के लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, मासूम लोग हैं, उनको वस्त्र बांट देता है, उन्हें खाना खिला देता है मुफ्त में, उन्हें हर वो चीज देता है जो समाज सेवा के दायरे में आती है। और वो लोग, भोले भाले लोग, नहीं समझ पा रहे हैं कि जो वो मदद कर रहा है, उस मदद का 1 अरब गुना वो उस राज्य का लूट चुका है और बड़े बड़े आलीशान बंगले बना चुका है। और वो लोग जो उसके स्टिंग जाल में फंसे हुए हैं, वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो मैं जब उस राज्य में घूम रहा था सपने में, तो मैं उन अधिकारियों से भी मिला, मैं उन राजाओं से भी मिला, मैं उन मंत्रियों से भी मिला, संतरियों से मिला। तो उनकी आत्मा ने मुझे जवाब दिया कि रवि, हम बेबस हैं, हमें बचा लो, क्योंकि हम इस राज्य को लूटने दे रहे हैं उसके हाथों, पर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैं भी हैरान था
मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैं सपने में था, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, मैं भी बेबस था। और वो जो भोले भाले मासूम से लोग थे, जो उस धूर्त व्यक्ति के झांसे में आकर समाज सेवा की भावना रूप देखकर उसका गुणगान कर रहे थे, जय जयकारे लगा रहे थे, उसे कोई दूत समझ रहे थे, देवदूत। पर उन मासूमों को नहीं मालूम कि वो देवदूत नहीं है, वो तो इस राज्य को निगलने वाला, उनके राज्य को निगलने वाला, उनके उज्जवल भविष्य को निगलने वाला एक महाराक्षस है। उससे कौन बचाएगा? मेरा सवाल एक बेताल के रूप में आप लोगों से है, जो बेताल बच्चे से आप लोगों ने देखी है। ऐसी स्थिति में अगर आप होते, अगर आपका कोई स्ट्रिंग बना ले, आपको कोई ब्लैकमेल करे और आपसे वो देखिए, हम जो मनुष्य है, मानव है, हम कई बार हमारे पास कुछ ऑफर होते हैं, हम किसी होटल में जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, फार्म हाउस जाएंगे, और हमारे पास अगर कोई खूबसूरत लड़की हमको सौंप दी जाए और हम थोड़ा सा जाम पी लें, तो बहकना भटकना लाजमी है। और उसके बाद कोई आपके अश्लील वीडियो बना ले और फिर वो उस वीडियो को आप पे ब्लैकमेल करे, आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या करते? अगर ये घटना मेरे साथ घटी होती तो निश्चित मैं भी डरता, क्योंकि लोक लाज में, चिंता में आपको डरना होता है, क्या करीब वीडियो वायरल हो जाएगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो मैं नहीं समझ पा रहा था, तो मैंने ये सोचा कि अगर मेरे कारण मेरा राज्य, मैंने कहा सपने में उन अधिकारियों को, संतरियों को, मंत्रियों को, बड़े बड़े मुकुट पहने थे लोग, लेकिन अंदर वो रो रहे थे। देखिए ना, वो राजा लोग बड़े मुकुट पहने हुए होते हैं, संतरी मंत्री मुकुट पहने होते हैं, तलवारें लगी हुई होती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, अगर आपके मेरे पास अगर हो और राज्य को बचाना हो, तो मैं उस बदनामी को झेल लूंगा। किसी एक को तो खुल के सामने आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक को बलिदान देना पड़ेगा। और जिस राज्य में मैं घूम रहा था सपने में, उस राज्य के लोग बड़े भोले हैं, शायद वो उस नादानी को माफ कर पाए और भूल जाएं कि वो ऐसे व्यक्ति भी थे। फिर मैंने वहां के एक सपने में एक राजा थे, तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा देखिए, मैं जिस राज्य से आता हूं, उत्तराखंड उसे कहते हैं, उत्तराखंड में हमारे एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था नारायण दत्त तिवारी जी। तो उनके बारे में कई चीजें बनाई गई, उनके वीडियोस आपने देखा कि किया, लेकिन वो उस चीज से कभी डरे नहीं, उन्होंने अपना जो काम करना था वो किया, राज्य को कभी डूबने नहीं दिया। तो यानी कि मेरा कहने का आशय यह है कि अगर ऐसी स्थिति अगर आपके पास आ रही है, अगर आपके पास इस तरह की चीज हो कि आपने किसी व्यक्ति पे भरोसा किया और वो आपका चुपके से वीडियो बना ले रहा है, और आप किसी के साथ आलिंगनबद्ध हो रहे हैं, नशे में हैं, और आपको बामों को वीडियो दिखाया जा रहा है, देखिए आपको तो वीडियो बन चुका है, और आप एक जिम्मेदार पद में हैं, और आपका राज्य, क्योंकि फिर आपको बनाया इसलिए गया है कि आपको ब्लैकमेल किया जा सके, आपसे फायदा उठाया जा सके। फिर वो धूर्त व्यक्ति आपको इतना लूट रहा है, लेकिन आपको नहीं लूट रहा है, वो उस राज्य को लूट रहा है। अब वो जो राज्य है वो लूटता चला जा रहा है, तो उस अधिकारी को क्या करना चाहिए? लुटते रहना देना चाहिए उस राज्य को, क्योंकि उस राज्य के लोग बहुत गरीब हैं, उस राज्य की प्रति व्यक्ति आय बड़ी कमजोर है, उन राज्य के लोगों के पास ना तो अच्छे हॉस्पिटल हैं, ना अच्छी क्वालिटी के हायर एजुकेशन स्कूल्स हैं, ना ही उनके पास मूलभूत जरूरतें हैं। लेकिन उस राज्य के लोग बेबस नजर आ रहे थे। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जब मैं कभी वो सपना मुझे दोबारा आए और मैं उस सपने में दोबारा जाऊं, तो मुझे उस राज्य के अधिकारियों को, वहां के राजाओं को, वहां के मंत्री को क्या बोलना चाहिए कि आप जो आपके वीडियो बना लिए गए हैं उनको आप दरकिनार रखिए, आप आगे बढ़िए, या आप राजा हैं, आप तो मंत्री हैं, आप उसको मरवा सकते हैं या नहीं मरवा सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, ये मेरे समाज में, ये मेरे बाहर आ रही है। तो मेरा निवेदन है आपसे, रवि के बिंदास बोल में, कि जो सपना मुझे आया, उस सपने के आधार पर ऐसा राज्य
जो एक धूर्त व्यक्ति की चालाकियों से, साजिशों से बनाए गए ब्लैकमेल करने वाले वीडियोस, अश्लील वीडियोस, जिससे उस राज्य के राजा अधिकारी सब परेशान हो चुके हैं और लूटने दे रहे हैं उस राज्य को। उस राज्य के लोगों के अधिकारियों को, राजाओं को क्या करना चाहिए? ये सवाल का जवाब मैं आप लोगों से चाहता हूं, निवेदन करना, क्योंकि उस राज्य के भलाई के लिए ये बहुत आवश्यक है। फिलहाल कल मैं फिर आऊंगा यही लाइव लेकर, शायद आप बता सकें और उस राज्य को, उस धूर्त व्यक्ति जो समाज सेवा के चोले में है, कपड़े में है, उस राज्य को बचाया जा सके। फिर जाऊंगा मैं सपने में और उन लोगों को आगाह करूंगा। फिलहाल तो ये सपना था। अगर वास्तव में किसी राज्य में हो रहा होता, सोचो कितनी बड़ी विडंबना थी। थैंक गॉड कि वो मेरा सपना था। फिलहाल आप देख रहे थे रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय इंसानियत, जय वो राज्य जो मेरे सपने में आया। काश उसे भोलेनाथ बचा ले।